मिसिंग टीथ और लूजिंग योर टीथ इज़ वन ऑफ द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ये आपकी ओवरऑल ओरल हेल्थ को तो इफेक्ट करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपकी ब्यूटी ऑफ स्माइल को, आपकी अपीयरेंस पे बहुत बैडली इम्पैक्ट करता है। बट डोंट वरी, देयर आर सेवरल वेज टू रिस्टोर योर स्माइल एंड रिप्लेस योर मिसिंग टीथ। आज की इस वीडियो में मैं वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताऊंगी आर्टिफिशियल टीथ की, जो कि आप मिसिंग टीथ की जगह पे लगवा सकते हैं। उनकी कॉस्ट कितनी है, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं, इन एडिशन टू दीज विच ट्रीटमेंट ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर वर्दा शहाब। आपके चेहरे की खूबसूरती में और आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में आपके दांतों का बहुत अहम रोल होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये किसी वजह से मिसिंग हो सकते हैं, लाइक एक्सीडेंटली आपका दांत निकल गया हो, या आपका दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कि आपको निकलवाना पड़ गया। थर्डली, कंजेनिटली मिसिंग, यानी बाय नेचर ही आपका दांत कोई मिसिंग है तो आपको लगवाने की जरूरत है। तो इन मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के लिए और आपकी स्माइल को रिस्टोर करने के लिए आर्टिफिशियल टीथ की डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। उनमें से हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So let's move to the first treatment option, RPD. RPD यानी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। एज फ्रॉम द नेम इंडिकेट्स, इट्स रिमूवेबल, यानी आप इसे उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, ये आपके मुंह में फिक्स नहीं होते। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके मुंह का साइज लेता है, उस साइज को फिर लैब में भेजा जाता है, तो फिर आपके मुंह के या दांत के अकॉर्डिंगली एक प्लेट तैयार की जाती है, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रही है। इसमें जो पिंक कलर का मटेरियल होता है एक्रिलिक का, ये गम्स के तौर पे एक्ट करता है और इसके ऊपर मिसिंग टीथ लगाए जाते हैं। समटाइम्स प्लेट की सपोर्ट इतनी नहीं होती तो वहाँ पे वायर्स अटैच की जाती हैं, जो कि आपकी नेबरिंग टीथ के साथ अटैच होती हैं, जो कि आपकी प्लेट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है और वो अच्छी तरह से आपके मुंह में फिट हो जाती है। इसके पॉजिटिव की तरफ बात करें तो ये एक अफोर्डेबल है, रीजनेबल है, कॉस्ट फ्रेंडली है, और अगर ये आपके माउथ में अडॉप्ट हो जाती है तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। नेगेटिव्स की तरफ जाएं तो आपको इसकी प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक जो नेचुरल टीथ आप उनको ब्रश करते हैं, इनको भी ब्रश करना पड़ता है। रात को सोते वक्त इसे उतारना पड़ता है और पानी में डिप करके रखते हैं। और आपको स्टार्ट में कुछ खाने पीने में, चबाने में मसला हो सकता है, क्योंकि ये एक फॉरेन मटेरियल जब आपके मुंह में जाता है तो वो इरिटेट कर सकता है आपके गम्स को और आपकी टंग को। तो एज फॉर एज टाइम पास तो फिर ये ड्रॉप हो जाता है आपके मुंह में, फिर आपके लिए ईजी टू कैरी होता है। नो मूव करते हैं सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर यानी FPD। अब फिक्स्ड एज फ्रॉम द नेम इंडिकेट्स, ये आपके माउथ में फिक्स होता है, इसे आप रिमूव नहीं कर सकते। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है इसको निकलवाने के लिए। तो फर्स्टली जब आप फिक्स्ड दांत लगवाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो उस मिसिंग दांत के अगले और पिछले वाले दो दांतों को भी प्रिपेयर किया जाता है, यानी ट्रिम किया जाता है। और इसकी कंडीशन ये होती है कि वो दांत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, और फिर 3 दांतों का एक ब्रिज बनाया जाता है। लाइक अगर आपका एक मिसिंग टीथ है तो आपके 3 दांत बनाए जाते हैं। और लैब से जब आपका ब्रिज प्रिपेयर होकर आ जाता है, देन ये बाय डेंटिस्ट सीमेंट के थ्रू आपके मुंह में बात करें तो ये फिक्स होता है आपके मुंह में, इसे रिमूव नहीं करना पड़ता। एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है, ईटिंग में, च्युइंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। एक्स्ट्रा आपको इसकी केयर की जरूरत नहीं होती। जस्ट आप अपने नेचुरल टीथ को ब्रश कर रहे हैं, इसको भी वैसे ही ब्रश करेंगे उनके साथ। नेगेटिव पॉइंट की तरफ बात करें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू RPDs। बट सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ड्रॉबैक है कि वो मिसिंग टीथ के अगले और पिछले दांत को ग्राइंड करना पड़ता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल टूथ होता है, जिसकी वजह से हमारा नेचुरल स्ट्रक्चर लॉस होता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है डेंटल इम्प्लांट। अब ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शन है और मोस्ट रिकमेंडेड है। इसमें माइनर सी सर्जरी होती है, जिसमें जो आपका दांत मिसिंग होता है उसकी बोन को ड्रिल किया जाता है। ड्रिल के बाद उसमें एक स्क्रू लगाया जाता है और उसको 3 to 6 मंथ्स के लिए छोड़ दिया जाता है। 3 to 6 मंथ्स के बाद उसकी देखी जाती है उसकी हीलिंग कैसी है, उसकी अडॉप्टेशन कैसी है। अगर तो इस क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरते हैं, अगर तो वो बोन की डेंसिटी अच्छी है, बोन की स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसमें हमने दांत को अटैच करना है, तो फिर उसका सेकंड स्टेप किया जाता है जिसमें क्राउन लगाया जाता है।
एक फिक्स्ड ग्रिप होती है, इसमें आपके किसी नेचुरल टूथ को ग्राइंड नहीं करना पड़ता, किसी चीज़ से सपोर्ट नहीं लेनी पड़ती। जस्ट आपकी बोन जो जा बोन है उसकी डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत कम लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, बट अगर आपके लिए इसकी अफोर्डेबिलिटी है तो ये आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि इन आर्टिफिशियल टीथ की कॉस्ट क्या है। तो फर्स्टली ये डिपेंड करता है आपके डेंटिस्ट की फीस कितनी है, लैब जिससे आपके दांत प्रिपेयर हो रहे हैं उनके चार्जेस अलग होते हैं, थर्डली वो मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और फाइनली आपके एरिया और आपकी लोकेशन पे बहुत डिपेंड करते हैं। सो ये जितने भी डेंटल ट्रीटमेंट है उनकी एक रेंज दी जाती है जो कि वेरी करती है। तो फर्स्ट है आरपीडी। आरपीडी में पर यूनिट जो है वो 1000 से लेकर 3000 तक वेरी करता है। लाइक अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो वो उसकी प्राइस रेंज 1000 से लेकर 3000 तक हो सकती है। इस तरह अगर 2 दांत मिसिंग है तो उसके अकॉर्डिंगली डबल रेट होंगे। अब जो सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन था फिक्स पार्शियल डेंचर, उसकी कॉस्ट हो सकती है 4000 से लेके 9000 तक पर यूनिट। यानी अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो क्योंकि आपका एक दांत मिसिंग होता है तो आपके 3 टोटल दांत लगते हैं, एक ब्रिज लगता है अगले और पिछले दांत की सपोर्ट, तो ये टोटल 3 यूनिट कंसीडर किए जाएंगे। एक दांत की प्राइस होती है 4000, सो एक 3 यूनिट के ब्रिज के टोटल चार्जेस 12000 होंगे। सो थर्डली डेंटल इम्प्लांट जो कि एक मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन है, उसकी एक दांत की प्राइस 80K से लेके 1,50,000 तक हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिसिंग टीथ रिप्लेसमेंट ऑप्शंस। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आप अपना दांत लगवाने जा रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है या ये ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर माई मोर अपकमिंग वीडियोज। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।